कक्कड़ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, रामलीला मैदान में अब आप लोगों ने तय किया है कि वहां पर विपक्षी एकजुटता दिखाई जाएगी, लेकिन इसी रामलीला मैदान के हम सब साक्षी रहे हैं जब 2011-12 में वहां पर बड़े बड़े आंदोलन, वहां को ले ले, जंतर मंतर को ले ले, हम लोगों ने खुद वहां से रिपोर्टिंग की थी। जब स्वराज की बात होती थी वहां पर, जब पद को लेकर भी वहां पर कही जाती थी नहीं हम कोई पद नहीं लेंगे, जब सोनिया गांधी के खिलाफ उनको जेल भेजने की बात इसी अरविंद केजरीवाल की ओर से की जाती थी, लोकपाल को लेकर कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने निशाने पर लिया था। तो जब आप लोग पूरी ताकत के साथ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे तो पलटकर सवाल नहीं पूछा जाएगा कितना बड़ा बदलाव कैसे आ गया प्रियंका कक्कड़ जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कि जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़कर लोगों को जागरूक करके दिल्ली में सरकार बनाई, उन्हीं के साथ अब मंच साझा कर रहे हैं आप लोग उसी रामलीला मैदान में। प्रियंका जी। चित्रा जी, 2015 से जब से हम शासन में आए हैं, सेवा करने लोगों की हमें मौका मिला है, लगातार हम पर केस पे केस हुए और ये भाजपा ने किए ताकि हमारी परसेप्शन खराब हो, हमारी इमेज खराब हो। मैं आपको 100% आश्वस्त करती हूँ कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, ये रेवोल्यूशनरीज हैं। इन्होंने दिल्ली के स्कूल, इन्होंने दिल्ली के अस्पताल, इन्होंने दिल्ली की जीवन स्तर को बढ़ाया है। दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, दिल्ली इकलौता शहर है 24 घंटे बिजली वाला, फ्री बिजली वाला। हाँ, इन्होंने अपनी जेबें नहीं भरी, सरकारी राजस्व भरा दिल्ली का, जबकि बाकी भाजपा के स्टेट सारे लॉसेस में हैं और देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है भाजपा ने। आज भी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, इतनी रेडों के बाद एक चवन्नी नहीं मिली हमारे किसी नेता के पास। सारी चवन्नियां, अठन्नियां, करोड़ों खरबों दिख रहा है कि शरद रेड्डी ने भाजपा को दिया रिश्वत के रूप में, साफ तौर पे रिश्वत के रूप में। जब वो जेल के अंदर बंद थे तब जाके उनकी रिहाई हुई, तब जाके ईडी को आपत्ति नहीं हुई कि उनकी बैक में, कि उनकी कमर में दर्द है और छोड़ दिया। ये आपका आज नागरिक बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, उसको पता है कि हम लोग साथ क्यों आए, क्योंकि आज देश की कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, क्योंकि तमिलनाडु का गवर्नर, केरला का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वेस्ट बंगाल का गवर्नर, इन सब के खिलाफ बार बार कोर्ट जाना पड़ता है कि हमारी फाइलें क्लियर नहीं कर रहे। 1 साल हो गए बैठे हुए हैं, जो फाइलें जनता की सेवा, जो स्कीम्स जनता की सेवा के लिए लाना चाहते हैं वो क्लियर नहीं करती है गवर्नमेंट, बैठ जाती है उन फाइलों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जा जाके हमें वो फाइलें क्लियर करवानी पड़ रही हैं। इस बात की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि जो सरकार चोरी करने को भी तैयार है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, ऐसे चोर, उचक्कों, मवालियों की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देश को क्या दिशा दे रहे हैं चोर मवाली लोग? 88 रुपीज, $88, ये हालत है डॉलर की। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कहां गिर गई? 80 करोड़ भारतीय आज सरकारी अनाज पे मोहताज है, महंगाई चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट आपने दिया नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल की बीती अगर पॉलिटिक्स हम देखें तो एक बार 49 दिनों का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 2 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुना। यह सवाल तो वाजिब है ना कि अगर 95% नेताओं के खिलाफ ईडी के केस होंगे तो फिर सारा भ्रष्टाचार क्या उधर इस पार नजर आता है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए चित्रा जी, जिस तरह से चोर, उचक्का, मवाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया और आपने आपत्ति नहीं ली, तो मैं जो है, ये तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल चोरकट हैं तो सिद्ध हो गया है, क्योंकि उनको हाईकोर्ट ने पाया कि उनकी चोरकटाई सामने है। मनीष सिसोदिया की चोरकटाई, जिस तरह से मनी ट्रेल हुआ, जिस सुप्रीम कोर्ट को बारंबार उद्धृत किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया और उनका मालिक अरविंद केजरीवाल चोरकट है। और ये जो है मनी ट्रेल सामने दिखाई दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया। सुप्रीम कोर्ट के पाने के बावजूद भी जिनको बेशर्मी, बेहयाई की सारी सीमाएं जो पार कर रहे हैं और पद पर बैठे रहने के लिए, वो अगर जो है जेल में जाने पर मनीष सिसोदिया का त्याग पत्र ले लिया गया, तो मनीष सिसोदिया का त्याग पत्र चोरकटाई के लिए चोरकट केजरीवाल ने ले लिया। वो जो है, अरे भैया क्या बदतमीजी कर रही है महिला,
आराम से भाई, मैं तो सुन रहा अंगारू था ना, लक्ष्मण की पार्टी आपकी की अभद्र एक अशालीन एक भाषा ईंट को भी करप्शन संयम से में मैं डूबी सुन हुई रहा है। था ना। करप्ट हैं आपका आप। संयम टूट क्यों गया जी? महाभ्रष्ट पार्टी आपकी हैं आप। चोरकटाई का दर्पण दिखाते ही पैसे खाए आप हैं इतनी आपने। चिरकुटाई पर चोरी क्यों आमादा करते हो हैं गई? आप। शांत हो मेयर जाइए। इलेक्शन में चोरी इतनी करते, चिरकुटाई वोट की पर चोरी आमादा करते, होना ठीक पैसों नहीं की है। चोरी करते, आराम से, लोग शांति बदल से, देते हैं। आपकी लेकिन चोरकटाई सीनियर पकड़ी नेता गई है, मुझे और लगता है कि चोरकटाई अपनी के अपनी कारण जुबान ही पर खुद ही कम से कम उसको कंट्रोल करके अपनी बात रखी जानी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपसे भी गुजारिश है, प्रियंका कक्कड़ जी से भी गुजारिश है, कृपया शब्दों की मर्यादा खुद बनाए रखें और उनके आरोपों पर अपना जवाब दे दें, प्लीज, गुजारिश है आपसे। काश चित्रा जी, जब चोर, उचक्के, मवाली जैसे शब्दों का अभद्रता पूर्वक प्रयोग किया गया, आप टोक देती मैं तो उस मुझे पर जो भी आपत्ति प्रत्युत्तर करती देने हूँ, की मैं उस पर भी आवश्यकता आपत्ति नहीं करती हूँ। तो जिस कहीं से तरह के मुझसे शब्दों गलती का हो गई, मैं सुन नहीं निश्चित पाई, तौर पर। लेकिन मैं उस पर भी आपत्ति करती हूँ। प्लीज धन्यवाद अपनी बात चित्रा को जी। आगे बढ़ाइए। धन्यवाद चित्रा जी, धन्यवाद आ चित्रा रही हूँ जी, अमित साहब। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, जिस तरह से बारंबार श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनके गिरोह के खिलाफ जिस तरह के प्रमाण मिले हैं, कह रही चवन्नी नहीं मिली। अरे भाई, आपने गोवा के चुनाव में जो पैसे 2-2 हजार रुपए के नोट कैश आपने जो भेजे थे, जिन उम्मीदवारों ने आपके उन नोटों का उपयोग किया, उन्होंने लिखित स्वरूप में ये बयान प्रवर्तन निदेशालय को दिया और प्रवर्तन निदेशालय ने उन बयानों का उल्लेख अदालत के समक्ष किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसका उल्लेख किया है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मनी ट्रेल है। संजय सिंह को रिश्वत दी गई है, ये बात हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर रहा है, हाई कोर्ट स्वीकार कर रहा है, आपने नकद में रिश्वत ली है। अगर किसी व्यक्ति ने रिश्वत ली और उसको पचा गया, तो पचा देने के कारण जो है वो रिश्वतखोर जो है वो ईमानदार नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि रिश्वतखोरी की जो उसकी गतिविधि है, जिसके साक्ष्य उपस्थित मौजूद है। हाँ। मनी ट्रेल मौजूद हो 338 करोड़ का, छोटा मोटा नहीं, चवन्नी की बात नहीं है। हाँ। चवन्नी तो अब चलन में भी नहीं है प्रियंका जी। अब जो आपने जो रिश्वत किया, जो नया चलन आपने चलाया, जो आपकी नई चलन है कि जेल में रहकर भी जो है मनीष सिसोदिया का तो आप त्याग पत्र ले लेते हैं, लेकिन यही नियम जो है वो अरविंद केजरीवाल पर नहीं लागू होता। ये तो उदाहरण आप तो ही वाजिब किस है तरह से दोहरे मानदंड कि मनीष सिसोदिया के पास इतने सारे मंत्रालय रहते हैं और उनका त्यागपत्र ले लिया जाता है, वो यहाँ पर क्यों नहीं लागू हो रहा है प्रियंका जी? चित्रा जी, मेरे को ना इनके झूठों का जवाब देना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर केस एस्टैब्लिश हो गया तो यानी कि हम कन्विक्ट हो गए, यानी कि अब जेल में ही रहना, केस बंद हो गया ना, मतलब कन्विक्शन हो गई। पर अभी तो ट्रायल चल रहा है, अभी तो ईडी खुद कह रही है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तो खुद ईडी बार बार यही जाके बोलती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए आप थोड़ी हिरासत बढ़ा दीजिए। तो इनको लॉ की समझ ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूं इनको। इनको बोलिए जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ये हवाला दे रहे 30 अक्टूबर 2023 की, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12 पढ़ ले। सुनिए, बात मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12। अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12 पढ़ लीजिए। पैरा 10 में लिखा है कि मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा। अरे भाई साहब प्लीज थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, घबराइए मत। आपकी पोल पट्टी एक दिन खुलेगी, खुलेगी आपकी पोल पट्टी। थोड़ा देर है भगवान के यहाँ, अंधेर नहीं है। सुनिए सुनिए चेहरा, सुनिए। हाँ, बोलिए बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी जाना है, प्लीज जल्दी से। थोड़ी आए थे, ठीक है। हाँ, IRS अफसर है वो, आपकी तरह पैसे बनाने नहीं आए थे वो राजनीति में। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पैसे को झुग्गियों में काम करके राजनीति में आए ताकि देश को सही दिशा में ले जाए। जो 60,000 स्कूल आप बंद कर दिए, हर जगह स्कूल खोले, हर जगह अस्पताल अच्छे हो, उनकी ये मंशा थी। अब सुन लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। अभी तो केस और ट्रायल चल रहा है, तो कहीं कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि कन्विक्ट किया है, कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा। लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, बाकी लोगों के पास अमित जमाई जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक झा जी और वरुण पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जमाई जी, अब सवाल आप लोगों से भी पलटकर पूछा जाएगा, कंधे से कंधा मिलाकर जब रामलीला मैदान में आप लोग खड़े होंगे तो वहां पर तो बड़ी लड़ाई इस देश ने देखी है रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का शासन भी चला गया था राजधानी दिल्ली से। शीला दीक्षित को लेकर उन्होंने किस तरह की भाषा उसी मंच से उन्होंने इस्तेमाल किया था और जेल भेजने की बात कही थी। कैसे समझाएंगे जनता को आप कि उस समय जो बातें कही गई थी वो सही थी या आज जो बातें कह रहे हैं वो सही है? अमित जमाई जी। चित्रा जी, पूरा देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी 14 से लेकर 24 का जो दौर है, अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी को और अपने मित्रों को दौलत कमवाने में 20 घंटे जगने का काम किया। मेरे पास जो ईडी का ये टॉप 19 बड़ी कंपनियों का जो चंदा प्रेम शुक्ला भाई को मिला है धंधे के बदले में,
तो मैं ये पूछता हूं कि ये जो ईडी की अरेस्टिंग के बाद जो चंदा प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को मिला, इसमें ईडी किसके ऊपर एफआईआर करेगी? ईडी जैसा प्रोफेशनल फोर्स जो हमने बनाया था भारत के लोगों ने, हमने उसको एक्सटॉर्शन के लिए नहीं बनाया था। नहीं, हमने ईडी को एक्सटॉर्शन के लिए नहीं बनाया था। हमने देश के टॉप आईआरएस ऑफिसर पैदा किए, वो इसलिए नहीं पैदा किए कि वो आरएसएस का भजन दल के वर्कर बन के काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप सरकारों को गिराते हो ताकत से, ईडी से, सीबीआई से। आपने महाराष्ट्र तोड़ा, आपने हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, आपने उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब को, उनकी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम किया। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपसे कोई डरता है? कौन डरता है आपसे? 31 दिसंबर को प्रेम शुक्ला जी उसी रामलीला मैदान में, उसी रामलीला मैदान में जैसे जयप्रकाश नारायण ने ललकारा था, आपके मोदी के अधिनायकवाद को ललकारने के लिए देश इकट्ठा होगा। और एक आखिरी बात, 10 सेकंड के लिए, ये हमारी बहन बैठी है ना प्रियंका, जिस दिन जेल भरो का कॉल हो गया ना, आपकी दिल्ली की जेलों में जगह नहीं है प्रेम शुक्ला जी, तिहाड़ में जगह नहीं है। जेपी ने जिस देश को बनाया अधिनायकवाद के खिलाफ, आज आप उसका रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। कौन अधिनायकवाद फैला रहा था जिसके खिलाफ जेपी आए थे मैदान में? जयप्रकाश नारायण का क्या बताइए अमित जमाई जी, कौन फैला रहा था अधिनायकवाद जिसके खिलाफ जेपी आए थे मैदान में? कौन था वो? चित्रा जी, हमारे देश में दो एग्जाम्पल है। चित्रा जी, हमारे देश में 2 एग्जाम्पल है जिससे हमने सीखा है। बात की कांग्रेस ने भी सीखा कि जो कुछ उस समय में इंदिरा जी का अधिनायकवाद का शुरुआत हुआ था, हाँ। इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश ने कसम खाई थी कि हमने इंदिरा जी के रास्ते पे नहीं जाएंगे, पूरे देश ने कसम खाई थी। इनके नेता अडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी कसमें खाते थे, हाँ। लेकिन आज इस देश को तोड़ने का काम। अब आडवाणी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, वरुण पुरोहित अभिषेक झा जी की जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, एक आरोप लगने पर 1996 में आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद का उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। कहा था जब तक पाक साफ नहीं होकर निकलूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी भरे पड़े हुए हैं, उसको क्यों इग्नोर करते हैं आप लोग? अगर अटल आडवाणी की बात करेंगे तो आडवाणी जी का खुद इस तरह का मामला है। चित्रा जी कभी इग्नोर नहीं, आज भी बहुत बड़े नेता, उस समय भी उनका कद उतना ही बड़ा था। वरुण जी, चित्रा जी आज भी सम्माननीय आदरणीय हमारे पिता में हैं, उनका आज भी सम्मान है और नैतिकता के आदर्श रहे हैं। अटल जी अडवाणी जी युग में पार्टी विद द डिफरेंस कहलाती थी बीजेपी, और संघ की भी एक समाज में इज्जत होती थी। आज 10 साल में इन्होंने आदर्श, आप आदर्श की बात करो, इनका मंत्री मीट चौक का प्रोपेगेंडा करते थे, जिनका आपने भी दिखाया मीट, हलाल मीट, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, कितना वेजिटेरियन ब्राह्मणों का अपमान करते हैं मंत्री होकर के। वे तो इनकी नैतिकता तो गई। और ये जो बॉन्ड परिवार है ना, कि बड़ा सोचते हैं, बड़ा नोटबंदी का घोटाला, बड़ा बॉन्ड घोटाला, ये गुजरात मॉडल की जांच तो इनकी सरकार हटेगी जब आएगी 4 तारीख को। ठीक है, अभिषेक झा जी वो कह रहे हैं कि बॉन्ड परिवार है ये, आप लोगों पर टिप्पणी करते हुए, और उसी को छिपाने के लिए आप लोग दूसरों पर निशाना साध रहे हैं। हर केस में चित्रा जी गुड बेटर बेस्ट का उदाहरण होता है, वैसे ही बैड वर्स और वर्स्ट का उदाहरण होता है। नैतिकता की जब भी बात की जाएगी, इस देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, उसमें एक से एक बड़े और अच्छे उदाहरण होंगे जहां बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पदों का परित्याग किया, तब जब उन पर आरोप लगते हैं। और दूसरा ये भी उदाहरण हमारे सामने होगा जब सत्ता की लालच, सत्ता और कुर्सी इतनी जरूरी है कि जेल में जाकर भी उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, उसका भी उदाहरण हमारे सामने होगा। हमें देखने को मिलेगा किस तरह से दिल्ली के इतने बड़े मैदान में सभी ऐसे लोग जुटेंगे जिनके लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं होगा, भ्रष्टाचार से खुद को बचाए रखना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। खैर, इन सब से यही है कि देश की जनता ने इनकी असलियत को पहचान लिया, उनकी जो स्ट्रैटेजी है हमसे लड़ने की, यानी एनडीए के कुनबे से लड़ने की, वो भी साफ साफ दिख चुकी है कि इनके पास नेता, नीति और नीयत सब कुछ का बहुत पुरजोर अभाव है, और इसका कहीं ना कहीं लाभ हमें मिलेगा। देश में जो लक्ष्य एनडीए ने तय किया है वो लक्ष्य तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे। और ये चिल्लाते रहे, ये कहते रहे कि हाँ भाई हम पर आरोप लग रहे हैं, झूठे आरोप लग रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक कहावत हमेशा याद रखनी है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। और होली का ये जो समय है, इस समय में कहा तो इनको सकारात्मक संदेश देना चाहिए था, लेकिन कहा ये लोग इसी में लगे हुए हैं।